हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेड एज। सो दोस्तों, आज डेट है 28 मार्च 2025 और आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे चैलेंज के बारे में बता रहा हूँ जिसको आप एक दिन में कंप्लीट करके फंडेड अकाउंट ले सकते हो। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि चैलेंज पास करना कितना डिफिकल्ट होता है, स्पेशली 1 स्टेप 2 स्टेप वाले अकाउंट्स जिसमें हमें 3 मिनिमम डेज भी कंप्लीट करने होते हैं और उसके साथ साथ 10% 5% के टारगेट अचीव करने होते हैं। सो उस वजह से कई बार ऐसा होता है कि हम एक एक दो दो महीने लगा देते हैं चैलेंज पास करने में और एट द एंड पता चलता है कि हमने चैलेंज भी टर्मिनेट कर दिया। सो उसमें हमारा पैसा भी जाता है, समय भी जाता है। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में बता रहा हूँ जिसमें कि आप सिर्फ एक दिन में फंडिंग चैलेंज पास करके फंडेड सर्टिफिकेट लेकर फंडेड अकाउंट ले सकते हो। सो मैं बात कर रहा हूँ ब्लूबेरी के रैपिड चैलेंज के बारे में। सो यहाँ पे अगर मैं आपको वेबसाइट दिखाऊँ ब्लूबेरी की, सो यहाँ पे सबसे पहले आपको मालूम है बैक बाय ब्रोकर है। सो यहाँ पे ट्रस्ट आप बिल्कुल कर सकते हो, प्योर्स वगैरह डिनाई नहीं होगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको एक बार इसके चैलेंज के बारे में बता रहा हूँ और ये चैलेंज मैंने खुद इनका लिया है। सो यहाँ पे अगर मैं चैलेंजेस के बारे में देखूँ, सो यूजुअली मैं इनके 2 स्टेप और 1 स्टेप वाले ले रहा था, ठीक है। लेकिन कभी भी मेरा ध्यान इनका रैपिड वाले की तरफ नहीं गया क्योंकि मैंने कभी इतना सोचा नहीं इसके बारे में। सो इस रैपिड चैलेंज में आपके जो रूल्स है वो काफ़ी ईजी है, आप जल्द से जल्द इसमें चैलेंज पास कर सकते हो। एक बार मैं आपको रूल्स समझा देता हूँ इसके, ठीक है, और फिर मैं खुद आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा। सो सबसे पहले क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे आपको सिर्फ 5% का टारगेट अचीव करना है। और अगर आप 2 स्टेप वाला लेते तो 2 स्टेप में क्या होता है, आपको पहले 10% का टारगेट अचीव करना है, फिर उसके बाद 5% का करना है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 5% का टारगेट अचीव करना है। टोटल लॉस यहाँ पे 4% है जो है ट्रेलिंग ड्रॉडाउन। डेली लॉस लिमिट आपकी 3% है जो आपके इक्विटी और बैलेंस विच एवर इज हायर उससे कैलकुलेट होगा। यानी कि जब भी आपका डे रीसेट होता है, सो उस टाइम पे आपका जो भी हाईएस्ट बैलेंस है इक्विटी है उधर से कैलकुलेट होगा आपका डेली लॉस लेवल विच इज़ 3%। और ये 4% जो मैक्स लॉस है वो आपका ट्रेलिंग है, ठीक है। इसके बारे में आपको अच्छे से बताऊंगा अभी। और प्रॉफिट शेयर आपका 80% है, ड्रॉ डाउन टाइप ट्रेलिंग है जैसे मैंने बता दिया। एंड यहाँ पे टाइम लिमिट जो है वो 7 डेज की है, यानी कि आपको 7 दिन के अंदर अंदर ये चैलेंज कंप्लीट करना होगा। अगर आपने मंडे को चैलेंज लिया है तो संडे तक आपको ये चैलेंज पास करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका ये अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। लिवरेज आपको 1:30 का मिलेगा और सबसे अच्छी बात यहाँ पे मिनिमम डेज यहाँ पे आप देख सकते हो 0 है। सो यहाँ पे कोई भी आपको मिनिमम ट्रेडिंग डेज वाला रूल नहीं है, लाइक 3 डेज 5 डेज, ना ही कोई 0.5% आपको प्रॉफिट करना है। सो ऐसा कोई भी रूल नहीं है, यानी कि आप सिर्फ एक दिन में भी ये चैलेंज पास करके अपना फंडेड अकाउंट ले सकते हो, ठीक है। और ये जो मिनिमम ट्रेडिंग डेज वाला रूल है 3, ये सिर्फ आपके अर्निंग्स अकाउंट यानी कि फंडेड अकाउंट में रूल अप्लाई होगा। लेकिन चैलेंज फेज में आपका कोई भी मिनिमम रूल्स नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हो 0 है। पे आउट फ्रीक्वेंसी 14 डेज है, कॉपी ट्रेडिंग अलाउ है। और यहाँ पे आप इनकी प्रोहिबिटेड स्ट्रेटजीज भी देख सकते हो जो अलाउ नहीं है, लाइक न्यूज ट्रेडिंग अलाउ नहीं है, वो सब जो है वो आप इनके रूल FAQ में जाके देख सकते हो। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यार इसमें आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होने वाला, ठीक है। यानी कि 7 दिन के अंदर अंदर आपको रिजल्ट पता चल जाएगा कि आप पास करोगे कि फेल करोगे। और ये वाले जो चैलेंज है ये थोड़े सस्ते हैं कंपेयर टू 1 स्टेप और 2 स्टेप। लाइक अगर सपोज मैं यहाँ पे 50K का रैपिड वाले अकाउंट की बात करूँ, सो ये आपको $200 का पड़ेगा, जो आप डिस्काउंट्स वगैरह लगाओगे 20-25% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप कूपन कोड ट्रेडर्स यूज़ करोगे। सो उसके बाद आपको ये बहुत ही सस्ते में पड़ जाएगा अकाउंट, ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे $150 के आसपास पड़ जाएगा। लेकिन वही अगर आप यहाँ पे 2 स्टेप लेते हो, सो 2 स्टेप वाले अकाउंट आपको यहाँ पे $250 का पड़ रहा है, और वही अगर 1 स्टेप लोगे तो और भी महंगा पड़ेगा, $275। और अभी मैं आपको एक बार डैशबोर्ड भी दिखा देता हूँ अपना, और उसके साथ साथ अकाउंट अपडेट भी दूंगा। तो अभी आप मेरा बैलेंस देख सकते हो 47,175 है, यानी कि $175 हमारे पास बचे हैं। सो हाई चांस है कि ये अकाउंट मेरा टर्मिनेट हो जाएगा। लेट्स सी क्या होगा, जो भी होगा उसका अपडेट आपको दे दूंगा। और अगर मैं आपको रैपिड वाला अकाउंट दिखाऊं, सो रैपिड अकाउंट में अभी तक मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रॉफिट टारगेट 5% है, यानी कि $2,500। मैक्स डेली लॉस यहाँ पे हमारा 3% है विच इज़ 1,500। और यहाँ पे इक्विटी भी दे रखा है, यानी कि हमारा इक्विटी 48,500 के नीचे नहीं जाना चाहिए। मैक्स ओवरऑल लॉस 2,000 है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मिनिमम ट्रेडिंग डेज 0 दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक बार मैं FAQ में जाके आपको ड्रॉ डाउन एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। सो यहाँ पे अगर आप डेली ड्रॉ डाउन देखोगे तो डेली रीसेट होगा आपका जो भी इक्विटी या बैलेंस जो भी हायर है उधर से। और यहाँ पे अगर हम मैक्स ड्रॉ डाउन की बात करें तो ये ट्रेलिंग है। सो ये ट्रेलिंग है 4%, और ट्रेल होता रहेगा जैसे जैसे आपका इक्विटी इंक्रीज होता रहेगा। यहाँ पे आप एग्जांपल भी देख सकते हो, सपोज आपके पास 100K का अकाउंट है
और द मैक्स ड्रॉडाउन इज अ डायनेमिक 4%, मीनिंग द मैक्सिमम इक्विटी लॉस कैन ओनली रीच 4% बिलो द हाइस्ट पॉइंट हिट ड्यूरिंग द डे। सो इसका मतलब है कि सपोज आपने ट्रेड ले रखा है और आपका प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है, और आपका इक्विटी भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। सो जैसे जैसे आपका इक्विटी इंक्रीज होगा, जो आपका मैक्स ड्रॉडाउन है ना, वो भी धीरे धीरे ट्रेल होता रहेगा। यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हो कि सपोज आपके पास एक 100K का अकाउंट है, ठीक है, और आपका इक्विटी $102,000 तक पहुंच गया। सो जो मैक्स ड्रॉडाउन है ना, वो एडजस्ट हो जाएगा, वो 98,000 पे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 100K का अकाउंट है तो पहले वो रहेगा 96 पे, फिर 100K से वो 102 पे गया, तो ये जो मैक्स ड्रॉडाउन है वो 98,000 पे आ जाएगा, विच इज़ 4% बिलो 102,000. So if your equity increases to $106,000, the max drawdown will trail up, setting the new limit at 100,000. So यहाँ पे इनका एक अच्छा फीचर ये है कि जो आपका मैक्स ड्रॉडाउन है ना, वो आपके इनिशियल बैलेंस से ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, यानी कि वो ट्रेल होते होते मैक्स टू मैक्स आपकी इनिशियल बैलेंस तक ही पहुंचेगा। क्योंकि कुछ लोगों को डाउट भी रहता है कि सपोज हमने फंडेड अकाउंट पहुंच गया और हमारे पास सपोज हमने 100K में $5,000 का प्रॉफिट कर लिया, तो क्या हम पूरा $5,000 विड्रॉ कर सकते हैं? सो द आंसर इज नो। आप पूरा 5,000 नहीं विड्रॉ कर सकते, क्योंकि उस केस में आपका जो ड्रॉ डाउन है वो तो आपका 100K पे आ गया। सो उस 5,000 में से सिर्फ आप $4,000 विड्रॉ कर सकते हो और $1,000 आपको रखना पड़ेगा अकाउंट में, यानी कि 1% आपको बफर रखना पड़ेगा अपने अकाउंट में। इसी को कहते हैं इनका बैलेंस प्रोटेक्टर फीचर। तो यहाँ पे इथेरियम में 10 लॉट्स बाय करूंगा, एंड जब तक ये ट्रेड मेरी चालू है मैं आपके लिए गिव अवे अनाउंस कर देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे डीएम करते रहते हैं गिव अवे कब आ रहा है, गिव अवे कब आ रहा है। सो मैं लेकर आ रहा हूँ ब्लूबेरी की तरफ से 3 गिव अवे ऑफ $10,000, और ये रैपिड अकाउंट्स रहेंगे, क्योंकि मैं रैपिड अकाउंट में ट्रेड कर रहा हूँ, तो आपके लिए भी मैं रैपिड अकाउंट्स के गिव अवे करूँगा। सो अगर इन गिव अवे में पार्ट लेना है और आपको भी $10,000 का रैपिड अकाउंट जीतना है, सो इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। सेकेंड, ब्लूबेरी को ट्विटर में फॉलो करना है। थर्ड, आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि आपको कौन सा चैलेंज सबसे पसंद है ब्लूबेरी का। और सबसे मेन चीज़, आपको ब्लूबेरी में साइन अप करना है यूजिंग माई लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आप इनका कोई चैलेंज परचेस करना चाहते हो तो आप मेरा कूपन कोड ट्रेडर यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपको 20 to 25% के आसपास डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके आप गिव अवे जीत सकते हो $10,000 का, और जो विनर्स है वो अनाउंस हो गए यूजिंग रैंडम कमेंट पिकर वेबसाइट, और विनर्स मैं 1-2 हफ्ते में अनाउंस कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे जैसे मेरा P&L अभी चल रहा है, ठीक है, और अभी थोड़ी देर पहले मुझे यहाँ पे $2 के आसपास प्रॉफिट चल रहा था। सो जो मेरा मैक्स ड्रॉ डाउन है ना, वो भी इंक्रीज हो गया है, समझ लो, जो मैंने अभी आपको वीडियो में समझाया था कि यहाँ पे जो ड्रॉ डाउन है मैक्स ड्रॉ डाउन वो ट्रेलिंग है। सो जैसे जैसे आपको प्रॉफिट होगा, आपकी इक्विटी इंक्रीज होगी, सो आपका मैक्स ड्रॉ डाउन भी ट्रेल होगा। सो यहाँ पे मेरे को जैसे $2 का कुछ प्रॉफिट चल रहा था, तो यहाँ पे मेरा मैक्स ड्रॉ डाउन भी अपडेट हो गया, ठीक है। आपको एक बार मैं डैशबोर्ड दिखाता हूँ, ठीक है। सो ये देखिए, इसको मैं अभी रिफ्रेश करूँगा और यहाँ पे आप लोग देखना, जो मेरा मैक्स ओवरऑल लॉस ब्रीच लेवल है वो अभी 48,002.20 है। सो ये जो 2.20 ये ट्रेल हो गया मेरा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और ये जो मैक्स डेली लॉस लेवल है ये इधर ही रहेगा, ये ट्रेल नहीं होने वाला। ये रीसेट होता है डेली, यानी कि जब डे क्लोज हो जाएगा तब ये रीसेट होगा, लेकिन ये जो मैक्स ओवरऑल लॉस है ये ट्रेल होता रहेगा एवरी सेकंड, जैसे जैसे आपको प्रॉफिट हो रहा है। दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि गोल्ड में भी एक ट्रेड ले लूँ लॉन्ग साइड। सो यहाँ पे इसने अपना रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक किया 0.8, तो अभी अराउंड $150 का प्रॉफिट चल रहा है हमारा। सो दोस्तों गोल्ड में हमारा एसएल हिट हो गया है। यहाँ पे अगर आपको हिस्ट्री दिखाओ तो यहाँ पे हमने $392 का लॉस बुक किया गोल्ड में, और इथीरियम में अभी भी हमारी ट्रेड चालू है। अगर मैं आपको एक बार अपडेट दूँ, सो ये रहा इथीरियम और गोल्ड में हमारा एसएल हिट हो गया, ठीक है। और यूएसडी जेपीवाई में हमारा टारगेट हिट हो गया जो हमने अपने स्टेप 1 वाले अकाउंट में लिया था। सो अगर मैं आपको डैशबोर्ड दिखाऊँ, सो ये जो हमारा स्टेप 1 अकाउंट है इसमें बैलेंस है 47,475, ठीक है। सो इसमें हमने अभी यूएसडी जेपीवाई में प्रॉफिट बुक किया है $313.19 का, ठीक है। और मैक्स ओवरऑल लॉस लिमिट इधर 47,000 है, यहाँ पे लास्ट में हमारा $175 कुछ बचे थे। और लेट्स सी इसमें क्या होता है। हाई प्रोबेबिलिटी की अकाउंट टर्मिनेट हो सकता है, बट लेट्स सी कम बैक होता है कि नहीं। एंड अगर रैपिड अकाउंट की बात करें तो रैपिड अकाउंट में 49,602 हमारा बैलेंस है, और मैक्स ओवरऑल लॉस हमारा यहाँ पे 48,172.30 पे आ गया है। सो जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे 172.30 हमारा ट्रेल हो गया, ठीक है। मैक्स डेली लॉस 1,500 है और मैक्स ओवरऑल लॉस 2,000 है।
और यहाँ पे मिनिमम ट्रेडिंग डेज तो वैसे 0 है, लेकिन अगर आपने एक बार ट्रेड ले लिया, चाहे उसमें प्रॉफिट और लॉस हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे 1 डे कंसीडर हो जाएगा। चाहे तो आप यहाँ पे एक ट्रेड में अपना प्रॉफिट टारगेट अचीव करके चैलेंज पास कर सकते हो, आपको फंडेड अकाउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको डिलीट कर देते हैं। और USD JPY यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम में सपोर्ट ले रहा था, इसलिए यहाँ पे मैंने बाय किया, क्योंकि आप में से कुछ लोग पूछ सकते हैं भाई रीज़न क्या था बाय करने का, तो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा। तो अभी फ़िलहाल इथीरियम में ट्रेड रनिंग है, एंड जो भी अपडेट होगा इन अकाउंट का मैं आपको दे दूंगा। और वैसे ही मैंने यहाँ पे एक्सेल शीट भी मेंटेन कर रखी है। सो इस एक्सेल शीट में भी मैंने दोनों अकाउंट लिख रखा है, लाइक ब्लूबेरी 50K1 वाला 24 मार्च को स्टार्ट किया था, और ये 28 मार्च को स्टार्ट किया 50K रैपिड वाला। ठीक है, सो पास या फेल जो भी होगा इधर मैं अपडेट कर दूंगा। एंड एक और चीज़, एक गुड न्यूज़ भी है, एक चैलेंज पास हुआ है जिसमें मैं न्यूज़ ट्रेडिंग करता हूँ। सो आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, उसके बारे में वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको समझ में आया होगा रैपिड अकाउंट के रूल्स के बारे में। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। प्याज वगैरह सब रखे हुए हैं। भाई बेस्ट लगता है भाई आकाश सोया चाप। So let's taste this. बेस्ट है। बोल क्यों रही जरूरत नहीं हो रहा।